नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। करंट लगने से हुई एक व्यक्ति की मौत, मृतक पिकअप पर चढ़कर कर रहा था तिरपाल को सही। दुकान में हुई लाखों की चोरी, अलवर शहर में चोर हुए बेलगाम। अंधड़ में 30 फुट ऊंची दीवार गिरी, दीवार में दबने से 7 लोग हुए घायल। महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। और अब खबरें विस्तार से। यूआईटी द्वारा हाल ही में बनाए गए नाले में घटिया निर्माण सामग्री लगाने से नाला क्षतिग्रस्त होने लगा है। काली मोरी स्थित हीराबाद से होते हुए गंदे पानी की निकासी के लिए यूआईटी ने नाला बनवाया था, लेकिन नाला कुछ दिनों बाद से ही क्षतिग्रस्त होने लगा, जिससे नाला अवरुद्ध होने लगा है। कई बार मोहल्ले वासियों की शिकायत के बावजूद भी पुराने नाले की मरम्मत नहीं की गई। मनोज शर्मा ने बताया कि यह नाले की दीवार 4 साल से टूटी हुई है और बची हुई दीवारों में दरार आ रही है, जिससे बारिश के मौसम में गंदा पानी रोड पर आ जाता है और घरों में घुस जाता है, जिसकी वजह से मोहल्ले वालों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, कई बार गाड़ियां भी गिर चुकी हैं, लेकिन यूआईटी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ दिवस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं के लिए जांच शिविर लगाए जाएंगे, जिससे माताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा व मेडिकल की सहायता मिल सके। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम राजस्थान में महीने में 9, 18 व 27 को आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ दिवस राजकीय महिला चिकित्सालय और सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआ पीएचसी केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अपना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये प्रोग्राम नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये अपने राजस्थान में इसको महीने की 9 तारीख, 18 और 27 तारीख को इसका आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस आयोजन करने का जो उद्देश्य अपना है उसमें है जो अपनी गर्भवती माताएं हैं उनको अधिक से अधिक अपन सुविधाएं दे सके, उनको मेडिकल की सुविधाएं दे सके और लाभान्वित कर सकें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अपने राजकीय महिला चिकित्सालय अलवर में, राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआ में, समस्त सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, सभी पीएचसी पे मनाया जाता है और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व निःशुल्क परामर्श, जांच और उपचार गुणवत्तापूर्वक दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं की जांच, उपचार और उपयुक्त पोषण आहार, संतुलित भोजन के बारे में जानकारी दी जाती है और गर्भावस्था के दौरान आने वाली परेशानियों से किस तरह से निपटना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है और नियमित रूप से पोषण लेना है, इन सब की जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का जो सबसे ज़्यादा अपना जो उद्देश्य है वो ये है कि एचआरपी को चिन्हित करना। एचआरपी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसमें माताओं को, गर्भवती माताओं को समझाया जाता है कि खतरे के लक्षण क्या क्या है, जैसे एनीमिया हुआ, किसी का बीपी ज़्यादा बढ़ रहता है, शुगर की बीमारी हुई, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इस तरह के लक्षण अगर किसी गर्भवती महिला को अपने नोटिस करती हैं तो उनको तुरंत अपने आशा एएनएम बहन जी को बताना है और उनको इसका इलाज लेना है। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन हम कर रहे हैं, इस दिन सभी माताओं को बुलाया जाता है, उनका एएनसी के दौरान उनकी जांच की जाती है और उनकी जांच की जाती है, उनको इलाज दिया जाता है, उपचार दिया जाता है। इनको किसी तरीके का कोई लाभ भी मिलता बिल्कुल, ये जो एचआरपी अपन चिन्हित कर रहे हैं उनका फॉलोअप करके और उनको उसके अकॉर्डिंग इलाज दिया जाता है। उनको समझाया जाता है कि ये परेशानी आपके साथ है और आपको संस्थागत प्रसव करवाना है, जिससे टाइमली आपकी हर एक चीज़
को पहले मैनेज करते हुए और प्रसव के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको सही समय पे सही उपचार दिया जा सके। रैनी उपखंड क्षेत्र के आंधवाड़ी ग्राम में सोमवार की शाम को विद्युत में फॉल्ट आ जाने से विद्युत ट्रांसफार्मर फूकने के साथ ग्रामीणों के घरों में लगे लाखों रुपए के उपकरण जल गए थे। इसकी विद्युत वितरण निगम के लाइनमैन सहित अन्य जिम्मेदार लोगों को शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कैंसर पीड़ित एक व्यक्ति सहित ग्रामीणों को भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गुरुवार को अलवर न्यूज पर समाचार चलने से जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नींद खुली और शनिवार की दोपहर बाद आंधवाड़ी ग्राम में दूसरे विद्युत ट्रांसफार्मर को वाहन में रखकर ले गए, जहां पर लिफ्ट की सहायता से फूके ट्रांसफार्मर को उतारकर दूसरे ट्रांसफार्मर को लगाकर 6 दिन से बंद विद्युत वितरण व्यवस्था को चालू कर दिया गया। समस्या के हल करो। हम 5 दिनों से परेशान थे और अब वहाँ पे जो डीपी ला देने के लिए हम बहुत बहुत आभार। ठीक है, सभी पत्रकारों का देखो, लाइट से है ना, इस गांव में हम बहुत ज्यादा परेशान थे। सोमवार से लाइट नहीं थी और लाइट से बेहाल हो रहे थे। और अभी आप लोगों ने जो जिन चैनलों ने ये न्यूज चलाई और जिन समाचार वालों ने जो न्यूज दिया, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। आपकी वजह से हमारा डीपी लग गया और बाकी इस गर्मी में बहुत परेशान थे। ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक श्री रामगढ़, राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी व जय आहूजा, श्री रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष निमिकेतम संस्था की ओर से भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं, समर्थकों व जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश भार्गव, उप प्रधान अखिल भारतीय भार्गव सभा, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा की ओर से भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं, समर्थकों व जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामनाएं। अभिषेक तनेजा की ओर से भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं, समर्थकों व जनता जनार्दनों को हार्दिक शुभकामनाएं। अजय आनंद गोयल, सचिव मत्स्य उद्योग संघ अलवर, पूर्व कोषाध्यक्ष अग्रवाल महासभा की ओर से भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं, समर्थकों व जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामनाएं। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव गुरगचका के पास बघेरी मोड़ पर शुक्रवार को करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बघेरी मोड़ पर एक पिकअप गाड़ी सामान लेकर बघेरी जा रही थी। सामान ढीला होने के कारण गाड़ी को साइड में लगाकर ऊपर रखे जाल को सही करने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़कर सामान को बांधते समय 11 केवी लाइन के संपर्क में आने से करंट लग गया और व्यक्ति की मौत हो गई। जैसे ही करंट लगा, ग्रामीणों ने तुरंत कोट कासिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विनोद पुत्र जयमल गुजर खेड़ी अलीपुर सचोद का रहने वाला था। जानकारी मिलने पर मौके पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंची कोट कासिम पुलिस ने शव को कब्जे में ले जानकारी ली व शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। कोट कासिम थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि हनुमान पुत्र शिव सहाय गुजर निवासी खेड़ी अलीपुर मृतक के चाचा ने मामला दर्ज कराया है व इस प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश महासमिति अधिवेशन गुरुवार को सालासर बालाजी धाम में संपन्न हुआ। संगठन के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह की अगुवाई में खैरतल तिजारा जिले से शिक्षकों ने भाग लिया। अधिवेशन में शिक्षकों की मांगों, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त, लंबित डीपीसी, पुरानी पेंशन आदि पर मंथन किया गया। साथ ही प्रदेश निर्वाचन अधिकारी एवं संगठन मंत्री शिव शंकर ओझा की देखरेख में प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव भी संपन्न हुए। नई कार्यकारिणी में विपिन प्रकाश शर्मा अध्यक्ष, खैरतल जिले से करण सिंह गुजर उपाध्यक्ष, जले सिंह यादव प्रदेश मंत्री व राजवीर यादव को प्रदेश उप सभाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शनिवार को मौजपुर हाउस में हुई। इसमें लोकसभा चुनाव की समीक्षा कर अलवर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हार का अंतर कम होने पर संतोष जताया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार अलवर में लोकसभा चुनाव का परिणाम भले ही कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन इस बात पर संतोष है कि हार का अंतर 3.25 लाख से घटकर 48,000 पर आ टिका। उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, इसी कारण कांग्रेस की हार का अंतर कम हो सका।
अलवर शहर में थोड़ी मेहनत होती तो कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव का लोकसभा में पहुंचना तय था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में पार्टी हित में किए कार्यों के लिए धन्यवाद भी दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिश्रा ने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह के 12 जून को जन्म दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। आज लोकसभा चुनाव के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसे हमने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, इनको बुलाया है, सारे सीनियर नेताओं को बुलाया है। और उसका मकसद ये है कि उन सबको बुला करके हमने धन्यवाद इस बात के लिए दिया है कि लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत करी, तन मन धन से जी जान से पार्टी का साथ दिया। उसी का परिणाम है कि पिछले चुनाव में जो हम 3.25 लाख से हारे थे, उससे पहले 3 लाख से हारे थे, अब हमारी हार 48,000 पर आकर टिक गई। और शहर में अगर नुकसान हमारा थोड़ा कम होता और थोड़ी सी हम लोग मेहनत और करते तो निश्चित रूप से भाई ललित तक चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचते। तो उसके लिए सारी कांग्रेस पार्टी को बुला के उनकी मेहनत के लिए उनको साधुवाद दिया, उनको धन्यवाद दिया। उसके साथ साथ ही आने वाली 12 तारीख को हमारे नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, CWC सदस्य, असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी सम्मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है। हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप उनके जन्मदिन पर लगाते हैं। इस बार भी 12 तारीख को मौजपुर हाउस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जिले के लोग आकर के ब्लड डोनेट करें, क्योंकि भंवर साहब के जन्मदिन का उनको इससे बढ़िया तोहफा कोई हो नहीं सकता कि पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा के लिए आदमी हर चीज खरीद सकता है, लेकिन खून नहीं खरीद सकता। खून तो इंसान में से बनता है और इंसान इंसान को देता है। तो पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा के लिए भंवर साहब के जन्मदिन पर हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। उसके साथ साथ ही सुबह 8 बजे भवानी तोप स्थित सरकारी गौशाला में गौ सेवामणि करेंगे, नेहरू पार्क में 5 पौधारोपण करेंगे और सामान्य चिकित्सालय राजीव गांधी अलवर में फल वितरण करेंगे। उसके उपरांत 9 बजे से ब्लड डोनेशन कैंप हमारा चलेगा, वो शाम तक चलेगा और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करके पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आवश्यकता और जरूरतमंद लोगों को हम ब्लड की व्यवस्था करवाएंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। For more information, contact us 7014392684 or 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने शुक्रवार को किशनगढ़वास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लंगड़वास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने रात्रि चौपाल के दौरान 37 परिवारों को मौके पर सुना एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित रूप से निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पंचायतों में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन पंचायत स्तर पर पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर हो जाए, इस हेतु रात्रि चौपाल का आयोजन कर प्रशासन आपके घरों तक पहुंच रहा है, ताकि आपको उपखंड या जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। जिला कलेक्टर ने विद्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल में जन सुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दौरान आमजन को बिजली और पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसलिए जलदाय और विद्युत विभाग के अधिकारी व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने परिवादियों द्वारा अवगत कराने पर तितरका में JJM पाइप में हुई लीकेज को 3 दिवस में सही कर लंगड़वास गांव में JJM का कार्य आगामी 1 माह में पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी को आगामी 5 दिन में EO की मौजूदगी में राशन वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को स्कूल के टॉयलेट्स की नियमित साफ सफाई करने के साथ ही बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने प्रस्तावित पीएचसी के ऊपर से निकल रही 33 केवी लाइन को शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी ग्रामीणों से गांव में रह रहे असहाय बच्चों को पालनहार, एकल नारी एवं दिव्यांगजन को पेंशन हेतु नाम जुड़वाने की बात कही। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गांव की बालिकाओं को 100% ड्रॉप आउट एवं अनामांकन से मुक्त कर लंगड़वास को उजियारी पंचायत बनाने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान राशन नहीं मिलने, जेजेएम लाइन मरम्मत करने, खेल मैदान से बिजली लाइन हटवाने, रास्ते पर कीचड़ हटवाने, पीएचसी के ऊपर से निकलने वाले तारों को हटवाने, बिजली पानी एवं अतिक्रमण संबंधी प्रकरण सहित कुल 37 प्रकरण रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रकरणों के समाधान हेतु मौके पर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल के अंत में मौजूद ग्रामीणों को तंबाकू निषेध प्रतिज्ञा दिलाकर गांव को तंबाकू मुक्त बनाने की अपील की। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सानू अग्रवाल एवं सभी विभागों के अधिकारी सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। एक एक चीज का जिसकी शिकायत होगी वो मंच पे बोलेगा और मैडम उसका मंच के माध्यम से ही, इस माइक के माध्यम से हम लोगों के सामने समाधान करेंगे। एक बार अभी मैडम से अनुमति लेके और फिर बात करें। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड प्रतियोगिता में भिवाड़ी पैंथर और साउथ हरियाणा क्लब के बीच टॉस हुआ। भिवाड़ी पैंथर के कैप्टन डॉक्टर जतिन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही टारगेट क्रिकेट एकेडमी ने कोच शकील ने बताया कि भिवाड़ी पैंथर ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन का स्कोर बनाया। 20 ओवर में 8 विकेट खोकर भिवाड़ी पैंथर के बल्लेबाज कैप्टन जतिन 37 रन 36 बॉल में, संदीप ने 26 रन बनाए। 22 बॉल में अनु गुजर ने 23 रन मात्र 16 बॉल में बनाए। जितेंद्र चौहान ने टीम के मिडिल ऑर्डर में अनु गुजर का साथ देते हुए 9 बॉल में 12 रन बनाए। दूसरी पारी में साउथ हरियाणा क्रिकेट क्लब के कैप्टन, यूके स्पोर्ट्स के संचालक मोनू की टीम के दिग्गज बल्लेबाज गुलशन कुमार ने 44 रन मात्र 28 बॉल में बनाए और गुलशन ने बॉलिंग में 2 ओवर में 2 विकेट लिए 4 रन देकर मैच काटे की टक्कर का चल रहा था। पवन दायमा ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में 51 रन मात्र 31 बॉल में बनाए, जिसमें 3 चौके 5 छक्के मारे। उसके साथ मोनू ने 26 रन मात्र 14 गेंदों में बना दिए, जिससे साउथ हरियाणा क्रिकेट क्लब यह मैच जीत गया और रवि पुनिया ने इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। गुलशन को अवार्ड देकर सम्मानित किया। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों का स्वागत सम्मान किया गया। सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में विज्ञान, वाणिज्य, कला, कृषि विज्ञान में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 65 छात्रों को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह एवं उपहार प्रदान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट की डीन डॉक्टर नीतू यादव, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील यादव व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर याशिर बशीर ने छात्रों के भविष्य निर्माण हेतु मार्गदर्शन किया व उज्जवल भविष्य की कामना की। ओसवाल विद्यालय के निर्देशक विनोद कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे तथा समस्त स्टाफ का भी इस उपलब्धि पर लॉर्ड्स प्रतिनिधियों ने सम्मान प्रकट किया। इस उपलब्धि पर शिक्षा के क्षेत्र में कुशल नेतृत्व प्रदान करने पर श्री जैन शिक्षण समिति के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बाइक सवार 2 युवक इंदिरा कॉलोनी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। घायल दोनों युवकों को अलवर रेफर कर दिया गया है। कठुमर के इंदिरा कॉलोनी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवक घायल हुए। घायल टीकरी कठुमर निवासी रामेश्वर पुत्र फतेहराम को सिर में चोट आई और मनमोहन पुत्र मंतू सिंह को कान और पैर में चोट आई है। दोनों घायलों को कठुमर राजकीय अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशानुसार शुक्रवार को मुंडावर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने ग्राम पंचायत पहल में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में सबसे ज्यादा शिकायत पेयजल आपूर्ति को लेकर प्राप्त हुई। मुंडावर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने रात्रि चौपाल में अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। ग्रीष्मकाल के दौरान आमजन को बिजली और पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए जलदाय और विद्युत विभाग के अधिकारी व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने पानी की समस्या को लेकर आए परिवादियों को सुनकर मौके पर अधीक्षण अभियंता पीएचईडी को समय पर सप्लाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को गांव में जगह जगह चिन्हित कर टैंकरों के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पेयजल के लिए किसी भी स्तर पर आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं रात्रि चौपाल में उपस्थित समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान तहसीलदार मदन सिंह, अतिरिक्त विकास अधिकारी देशराज यादव, देवेश कौशिक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र यादव, BCMO जयवर्धन खेरिया, जलदाय विभाग से विकास गुप्ता, पूनम रानी विद्युत विभाग से आशीष श्रीवास्तव, पुनीत भारद्वाज, मुकेश चावला, डॉक्टर कुमुदेश दीक्षित सहित समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भी आई है, इस तरीके की कंप्लेंट चल रही है, इन पर जो भी समुचित कार्रवाई हो सकेगी अपन करेंगे। और सभी ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आज एब्सेंट कोई भी नहीं हुआ, सब लोग आए हैं और तो मैं सब लोगों को थैंक्स कहूंगा। और एक छोटे से एक्सपेक्टेशन आने वाले दिनों की रात्रि चौपालों के लिए मैं आप लोग के सामने पे रखना चाहूंगा। आज आप लोग तैयारी के साथ आए, आपने अपनी बात रखी, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव इस रूप में करना है कि हम जब आगे किसी जब ग्राम पंचायत में जाएं तो उस ग्राम पंचायत में हमारे विभागों से रिलेटेड जो भी हमने काम किए हैं या हमारे ऑनगोइंग वर्क है या हमने कुछ किए हैं तो वो भी डेटा हम यहाँ पर दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल एजुकेशन में बात करेगी साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम होता है, तो अगर वो डेटा यहाँ दे पाते कि देखिए हमने इस पंचायत में इतना साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मेडिकल हेल्थ की कोई बात है तो वो उन्होंने कोई स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की जैसे बात की, वो बता पाते कि पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हुई, इतने राजश्री को बेनिफिट मिला, इतने JSY को बेनिफिट मिला, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी तैयारी के साथ आप लोग आएंगे और उसमें प्रोग्रेस डेटा के साथ आप लोग आएंगे। अपने बड़े धैर्य के साथ अपनी बात रखी सभी विभाग के अधिकारियों ने। मैं साथ ही साथ इस ग्राम पंचायत के निवासियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। सभी लोगों ने शांति से हमारी बात को सुना और आप लोग के परिवार मेरे पास हैं, उन पर जो भी लीगल एक्शन टेकन होगा हम जरूर करेंगे। मीडिया का भी धन्यवाद, मीडिया ने भी चीजों को बड़े पॉजिटिव रूप में इसको लिया, हमारे साथ में लगातार बने रहे हैं। धन्यवाद। अब इसके साथ आज की इस रात्रि चौपाल का समापन संपन्न करना चाहिए। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के गांव बासनी स्थित कमला नर्सिंग होम के 1 साल पूर्ण होने पर शनिवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 224 युवाओं ने रक्तदान किया। मुंडावर कस्बे के बासनी रोड स्थित समाजसेवी कमला नर्सिंग होम पर रक्तदान शिविर एवं सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया। शिविर में 224 युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सड़क दुर्घटना एवं घायलों सहित जरूरतमंद के लिए रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। कमला नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने सभी रक्तदान वीरों को हेलमेट और प्रशंसनीय पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी रहे एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा युवा नेता सुरेंद्र छिल्लर रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित शाहजहांपुर से श्री श्याम हेल्थ केयर नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर शुभम कौशिक, बसंता राम चौधरी, अतर सिंह चौधरी, सरपंच अप्पे गम्मावासी राम गुजर, रोहिताश प्रधान, समस्त स्टाफ एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय पर ही नगर विकास न्यास की जमीन पर दबंग अतिक्रमण कर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में सरकारी जमीनों की जिले में क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। दरअसल सरकारी जमीन पर व्यापक स्तर पर अतिक्रमण को लेकर नगर विकास के अधिकारी जानबूझकर खामोश हैं, लेकिन ताज्जुब यह है कि पुलिस विभाग भी इस अवैध पार्किंग को लेकर अनजान बना हुआ है। चोर भारी वाहनों को चुराकर इस अवैध पार्किंग में चोरी किए गए वाहन को सहज ही
पार्क कर पुलिस को आसानी से गच्चा दे सकते हैं या फिर दे रहे हों, यह भी संभव है। दरअसल कला कॉलेज के ओवरब्रिज से ट्रांसपोर्ट की तरफ उतरते ही यूआईटी की जमीन है। इस जमीन पर दबंगों ने जिला प्रशासन की नाक के नीचे काफी लंबे समय से अतिक्रमण कर चौपहिया वाहनों की अवैध पार्किंग बना रखी है। दरअसल यूआईटी और जिला प्रशासन की निष्क्रियता के चलते प्रशासन में पकड़ बनाकर रखने वाले दबंगों ने मंदिर माफी, सरकारी और अन्य तरह की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। यूआईटी की इस जमीन पर अतिक्रमण कर दबंगों की इनकम का आकलन करने से पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दबंग सरकारी जमीन पर बनी अवैध पार्किंग पर एक ट्रक से 100 रुपए लेकर 200 रुपए तक लेते हैं। प्रतिदिन करीब 500 भारी वाहन पार्क होते हैं। एक माह में सरकारी जमीन पर बनी पार्किंग से करीब 1 करोड़ की कमाई होती है। इस कमाई का कुछ हिस्सा शायद यूआईटी में भी पहुंचता होगा, ऐसा आम नागरिकों का मानना है। तभी यूआईटी ने इस अवैध पार्किंग को हटाने की जहमत नहीं उठाई। अवैध पार्किंग के इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियां भी संचालित होती होंगी। दूसरा अहम पहलू यह है कि अलवर शहर सहित आसपास चोरी होने वाले वाहनों को भी अवैध पार्किंग में सहज पार्क कर पुलिस को गच्चा दिया जा सकता है। बहरहाल यूआईटी अधिकारियों की जानबूझकर अनदेखी के कारण सरकारी जमीन दबंगों की कमाई का एक जरिया बन चुका है। ट्रांसपोर्ट नगर में जो पार्किंग है उसमें कितने रुपए पर डे के हिसाब से है? ये 200 रुपए पर डे। 200 रुपए है पर डे। तो कितने ट्रक यहाँ पे आते होंगे रोज के? यहाँ पे रोज के 400-500 आ ही जाते हैं। रोज के 400-500 आ जाते हैं। तो 200 रुपए पर डे डे के हिसाब से पैसा लिया जाता है? हाँ, डे के हिसाब से लिया जाता है। 2 दिन 3 दिन खड़ा करे तो 500-600 रुपए हो गए। हाँ हाँ। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड प्रतियोगिता में जेबीएमआर और आरएचआई मैग्नीसिटा वॉरियर्स के बीच हुआ टॉस। आरएचआई मैग्नीसिटा वॉरियर्स के कैप्टन प्रदीप राठौड़ ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने बताया कि जेबीएमआर पहले बैटिंग करते हुए 167 रन का स्कोर बनाया। 20 ओवर में 6 विकेट खोकर जेबीएमआर के बल्लेबाज दलबीर सहरावत ने सर्वाधिक 35 रन बनाए मात्र 24 बॉल में। रमन सिंह ने 31 रन मात्र 19 बॉल में बनाए। मानव ने टीम के मिडिल ऑर्डर में दलबीर सहरावत का साथ देते हुए 34 बॉल में 31 रन बनाए। दूसरी पारी में आरएचआई मैग्नीसिटा वॉरियर्स के कैप्टन प्रदीप राठौड़ ने शानदार तेजी से 77 रन बनाए मात्र 43 बॉल में। रविंद्र कुमार ने 54 रन मात्र 33 बॉल में बनाए। मैच कांटे की टक्कर का चल रहा था। मौसम खराब होने के कारण 14 ओवर बॉलिंग के बाद डीएलएस मेथड से आरएचआई मैग्नीसिटा विजय रही। संदीप चौधरी ने गिफ्ट देकर मैन ऑफ द मैच प्रदीप राठौड़ को सम्मानित किया। इस मैच में विजय थापा, शिशुपाल सिंह, पवन भड़ाना, निशांत राणा, आर पुनिया, अरविंद, संजय यादव, सन्नी, सुभाष यादव, तरुण शर्मा, हेमंत जांगिड़, अजय बुद्धराम, विश्वजीत पात्रा, सोनू साहनी, श्रीकांत दुबे, विकास चौधरी, जयवर्धन, मीचू उपस्थित रहे। लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट 2024-25 पीएमजेएफ लायंस सुनील अरोड़ा द्वारा अपने डिस्ट्रिक्ट 3233E1 में श्रीगंगानगर से गुना मध्य प्रदेश तक कुल 215 क्लब्स हैं, जिनमें कुल 23 रीजन चेयरपर्सन नियुक्त करके पूरी कार्यकारिणी का गठन किया है। सबसे अलग पहचान बनाने के लिए अपनी डिस्ट्रिक्ट की पिन पर भी राधे राधे लिखवाकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। वहीं सभी रीजन के नामों को श्री कृष्ण के अवतारों का नाम दिया है, जिसमें अलवर रीजन को रीजन 2 सांवरिया नाम दिया है। लायंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष लायन गिरीश गुप्ता, प्रशासक मित्तल हॉस्पिटल को उनकी कार्य कुशलता, लायनिज्म में उनकी लगन, मानव सेवा भाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी देते हुए रीजन 2 का रीजन चेयरपर्सन पद पर सुशोभित किया गया है। राज्य के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों, समस्याओं को लेकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोड़ा एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भामस की बजट पूर्व चर्चा संपन्न हुई। बैठक में महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद व्यास एवं प्रदेश महामंत्री राकेश शर्मा तथा प्रदेश संगठन मंत्री विजय सिंह धाकड़ सहित 18 संबंधित संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लेते हुए कर्मचारियों हितों की मांगे, सुझाव के साथ लिखित ज्ञापन प्रेषित कर अपना पक्ष रखा। प्रदेशाध्यक्ष अरविंद व्यास ने बताया कि महासंघ ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यथावत रखने, ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख के स्थान पर 25 लाख करने, 8, 16, 24, 32 वर्ष पर चयनित वेतनमान व समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने की मांग की गई। प्रदेश महामंत्री राकेश शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का परिपत्र निकालकर
कार्रवाई करने तथा उसमें सत्यनिष्ठा शब्द जोड़कर कार्मिकों में भय पैदा किया जा रहा है, उसे दूर करने के लिए प्रबोधकों को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष पदोन्नति प्रदान करने के साथ पदीय दायित्व प्रदान करने एवं व्याख्याता के पदों पर 20% कोटा वरिष्ठ प्रबोधक से निर्धारित करने व पदनाम परिवर्तन की मांग प्रमुखता से प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक एवं प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत ने रखी। पेंशनरों, नर्सिंग कार्मिकों व पशुपालन विभाग के कार्मिकों की समस्या के निराकरण करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने समस्त वित्तीय एवं गैर वित्तीय मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया। यह जानकारी महासंघ प्रदेश मीडिया संयोजक आशीष त्रिवेदी ने दी। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर शुक्ला ने सड़क सुरक्षा के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए कहा कि समन्वित प्रयास यह रहे कि जिले की सड़कें दुर्घटना मुक्त होवे, दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाना प्राथमिकता रहे। उन्होंने सुगम यातायात एवं दुर्घटना संभावित कारणों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रीडकोर के अधिकारियों ने बताया कि SH 25 पर 76 अवैध कट हैं, जिनमें से 56 अवैध कट बंद करा दिए गए हैं, परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें वापस से खोल दिया जाता है, जिस पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि SH 25 पर अवैध कटों को बंद कराने व अवैध कट बंद करने के उपरांत भी यदि किसी ने उन्हें पुनः खोले तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने तिजारा, टपुगड़ा एवं किशनगढ़ बास SDM को अपने क्षेत्र में आने वाले SH 25 के आसपास गांव द्वारा हाईवे पर डाले जाने वाले कचरे के संबंध में नगर पालिका एवं पंचायती राज विभाग के साथ बैठक कर प्रभावी कार्य योजना बनाकर ऐसा करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मोतीडूंगरी स्थित IIT व नीट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाली संस्था मॉड्यूलस एकेडमी का एक बार फिर नीट का परिणाम उत्कृष्ट रहा। संस्था की छात्रा त्रिशिता मल्होत्रा ने 676 अंक प्राप्त किए। साथ ही कपिल शर्मा ने 667 अंक, ईशांत गुप्ता ने 640, ऋतिक यादव ने 632, भव्य डुडेजा ने 627, लव्या कंसल ने 626, निमिषा मीणा 625, शानू भमनावत 621, परी जोशी 607 व सदिया 605 अंक प्राप्त किया। संस्था ने इन परिणामों का श्रेय विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत व संस्था के डिसिप्लिन माहौल, छोटे क्लासरूम की पढ़ाई को दिया। संस्था निदेशक ने बताया कि मॉड्यूलस एकेडमी में बैच की साइज 50 से 60 विद्यार्थियों की होती है, जिससे फैकल्टी एक एक विद्यार्थी पर ध्यान दे पाती है तथा डाउट सॉल्विंग के लिए क्लास में पढ़ने वाली फैकल्टी ही उपलब्ध रहती है। संस्था में टारगेट के नए बैच सोमवार 10 जून में से स्टार्ट होंगे।